आप लोग सर फोड़ लीजिए एक दूसरे का, आपके घर की लड़ाई में जनता को कोई मतलब नहीं है। आप बंगला छाप, झोपड़ी छाप, हेलीकॉप्टर छाप, सिलाई छाप सब लेके जाइए। ये सारी जो लड़ाई का जड़ है ये चिराग पासवान खुद है। ये रिवेंज में इतना ज़्यादा मशहूर है, इतना ज़्यादा उसमें डूब चुके हैं, रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुझे लगता है कि ये नेता कम और रिवेंजफुल ज़्यादा है। 4 पैर और आपके 20 हाथ निकल आए। आप कोई भी छाप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा, भैया आप सब ले लीजिए। काम क्या करेंगे? हम लोग इतने मूर्ख है क्या? बिहार के युवा इतने बेवकूफ़ है क्या कि चिराग जी का नाटक, चिराग जी का एक्टिंग, चिराग जी का हाव भाव समझ नहीं पा रहे हो? देगा आपके घर में आपके चाचा जी ने आपके साथ क्या किया कि उनके चाची जी ने आपके साथ क्या किया, उससे हम लोगों को क्या मतलब? के मंडी के सेवा में लगे, हाजीपुर के सेवा में चिराग जी कितना लगे हैं मुझे बताइए तो। आप जस्ट बिकॉज एक सेंट्रल क्या कहते हैं सेंटर में आप एक मिनिस्टर बन गए, आप कैबिनेट में चले गए, आप एक यूनियन मिनिस्टर का पार्ट बन गए, तो पता नहीं आपके 2 पैर के जगह आपके 4 पैर और आपके 20 हाथ निकल आए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के स्वर्गवास के कुछ ही दिनों के भीतर लोजपा 2 धड़ों में बट गई। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बन गई। लेकिन चाचा भतीजा के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। सिंबल को लेकर के एक बार फिर से मामला सामने आया है, जिसमें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों इलेक्शन कमीशन पहुंचे, जहां जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि झोपड़ी जो सिंबल है वो चिराग पासवान को मिलेगा। लेकिन क्या वाकई सिंबल चिराग पासवान को मिलेगा? क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर पे सवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंबल मिला हुआ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सिलाई मशीन। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के देवयानी मित्रा जी। क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन और आपके नेता भी पहुंचे हैं। झोपड़ी सिंबल के वर्चस्व की लड़ाई अभी भी चल रही है कि झोपड़ी हमारी हो। देखिए, ये सारी जो लड़ाई का जड़ है ये चिराग पासवान खुद है। ये रिवेंज में इतना ज़्यादा मशहूर है, इतना ज़्यादा उसमें डूब चुके हैं, रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुझे लगता है कि ये नेता कम और रिवेंजफुल ज़्यादा है। क्योंकि जो नेता होते हैं वो अपने कार्यकाल को तुरंत कार्यभार संभालते हैं। भाई मोदी जी के नाम पे आप जीत तो गए, मोदी जी के हनुमान आप कहलाएं, लेकिन मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी जिस ढंग से अपने दिनचर्या को प्लान करते हैं, क्या चिराग जी 1% भी करते हैं? अरे वो छोड़िए, उनके बॉलीवुड के बहुत अच्छे मित्र कंगना रनौत, वो अपने पूरा दिलो जान लगा के मंडी के सेवा में लगे। हाजीपुर के सेवा में चिराग जी कितना लगे हैं मुझे बताइए तो। आप जस्ट बिकॉज एक सेंट्रल क्या कहते हैं सेंटर में आप एक मिनिस्टर बन गए, आप कैबिनेट में चले गए, आप एक यूनियन मिनिस्टर का पार्ट बन गए, तो पता नहीं आपके 2 पैर के जगह आपके 4 पैर और आपके 20 हाथ निकल आए। आप कोई भी छाप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा, भैया आप सब ले लीजिए। काम क्या करेंगे मुझे बताइए? आप लोकसभा चुनाव को होते हुए हो गया 6 महीना, विधानसभा चुनाव आने वाला है, काम कब शुरू करेंगे? अभी ये पूरा साल अगर आप यही बोल बोल के बिताएंगे, रो रो के बिताएंगे कि बंगला छाप नहीं मिला, बंगला छाप नहीं मिला, फिर आप बोलिएगा घर नहीं मिला, घर नहीं मिला, फिर आप बोलिएगा कार्यालय नहीं मिला, कार्यालय। भाई कितना करेंगे? और ये सब मुझे समझ नहीं आता। एक आदमी खुलेआम लोगों के साथ छल कर रहा है और खुलेआम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग इतने मूर्ख है क्या? बिहार के युवा इतने बेवकूफ़ है क्या कि चिराग जी का नाटक, चिराग जी का एक्टिंग, चिराग जी का हाव भाव समझ नहीं पा रहे हो? हाँ, जहाँ पे हाजीपुर में पासवान समाज के ऊपर जब इतना अत्याचार होता है, पासवान समाज की महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म होता है, वो चू तक नहीं करते, बात तक नहीं करते। अपने जीजा जी को वो भेज देते हैं जूस पिलाने के लिए, गन्ने का जूस पिलाने, तो कभी आम का जूस पिलाने। यही है, ऐसा है नेता? क्या आप लोग क्या कार्टून बना के रखे हैं क्या? बिहार की राजनीति को क्या कोई कार्टून है ये? लोग क्या यहाँ पे हम लोग कार्टून लगते हैं सबको? बिहार की जो 14 करोड़ जनता है, ये क्या सब कार्टून है कि जिसको जब मर्जी आया अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिए? भैया काम क्या करेंगे मुझे बताइए? वो तो कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई बाहर में क्या, मैं भाई उनकी लड़ाई से आम जनता को कोई मतलब नहीं।
हम एक आम जनता के हिसाब से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिला, आपने 5 सांसद रखा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, बहुत पैसे वाले, क्या हासिल कर लिया बिहार ने? बिहार में खगड़िया से लेकर, समस्तीपुर से लेकर, जम्मू से लेकर, वैशाली से लेकर हाजीपुर में क्या चेंजेस आए मुझे बताइए। और वहीं पे आप लल्लन सिंह जी को देखिए, अपना पूरा कार्यभार वो संभाले हुए हैं, सुपर एडमिनिस्ट्रेशन। और वो क्या कर रहे हैं? मंत्री तो वो भी है, ये भी मंत्री है। इतना फर्क क्यों भाई? जनता कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है। जब आया आप उंगली करके वोट अपने लिए ले लिए, नहीं चलेगा ये सब। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर इस बार मनीष जी 5 सालों में बिहार का भला अगर इन मंत्री लोग मिलके नहीं कर पाए और जनता इसको समझ नहीं पाए, तो समझ जाइए 5 साल बाद बिहार फिर वो अंधेरे में जाने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि असली लड़ाई हमारी 2025 में होने वाली है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ। हे भगवान, कितना बेवकूफ है हम लोग, जिसका सच में विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और हिंदी में अगर हम बोले तो बिहार प्रथम, बिहारी प्रथम होगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन अभी से होगा। आपकी जब घर में शादी होती है, शादी से एक दिन पहले आप वरमाला नहीं बनाते, उसकी तैयारी साल भर से चलती है। तो अगर बिहार के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इम्प्लीमेंट करना है तो आपको तुरंत करना था। आपको अपने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आपको मोदी जी से बात करनी थी कि सर इसके बगैर हम मंत्री नहीं बनेंगे। आपको करना ही नहीं है भाई बिहार का भला। हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत देखिए मेरा अंदर से ना आंख से आंसू आ जाएगा कि इतना बेवकूफ़ ये आदमी बनाते जा रहा है और लोग इसको तहे दिल से स्वीकार है। भाई हमको समझ नहीं आता है, युवाओं को अगर मैं बोलूँ, महिलाओं को अगर मैं बोलूँ, वो खूबसूरत है तो आपको क्या, वो देखने में अच्छे हैं तो लड़कियों आपको क्या, शादी कर रहे हैं आपसे वो लड़के जो भी उनके लिए फिदा है, क्या कर रहे हैं वो उनके लिए बताइए तो, क्या कर रहे हैं वो? उनका आंख नीला है कि पीला है कि कितना हैंडसम है, उससे आपका घर का क्या भला हुआ, उसका बिहार का क्या भला हुआ, मुझे बताइए आप। भाई वो काम क्या किए मुझे बताइए ना, जीरो काम किए, लोगों को खुलेआम बेवकूफ बना रहे। इतना अगर होता, अभी जो हाजीपुर में घटना घटी, सारे लोग उठ के हमारे पूर्व के मंत्री के पास क्यों आए? वो भाई यही दिन देखने के लिए उनको मंत्री बनाया गया था कि आओ भाई मेरे भाई आपके घर की लड़ाई में जनता आपका साथ क्यों दे? आपका और आपके चाचा जी के लड़ाई में पूरी पार्टी का कार्यकर्ता आपका साथ क्यों दे? मुझे बताइए। आप तो जननायक हैं, आप तो जन सेवक हैं। आप अगर काम नहीं करेंगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे, आप काम करेंगे पूरा बिहार आपका साथ देगा। आपके घर में आपके चाचा जी ने आपके साथ क्या किया कि उनके चाची जी ने आपके साथ क्या किया, उससे हम लोगों को क्या मतलब? हम लोगों को क्या मतलब? आप लेके जाइए, जो छाप लेना है ले जाइए। आपने काम क्या किया मुझे बताइए। आप जो बार बार जो फिर से आप लोगों को जो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि आप 2025 में आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे, कैसे करेंगे? व्हाट इज द रोड मैप? उसका ब्लूप्रिंट दिखाइए। जनता को बोलिए, ये सवाल पूछने कि भैया जी प्लीज हमें ब्लूप्रिंट दिखाइए, काम का तरीका बताइए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? सिर्फ नारेबाजी से होता है क्या? आप नारेबाजी से आपका पेट भरेगा मनीष जी? काम करना होगा ना युवाओं को। तो रोजगार कहाँ है बिहार में? लोग अभी भी भाग रहे हैं यहाँ से भाई। कहाँ उन्होंने आज तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कोशिश भी किया बिहार में? नीतीश जी के साथ, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ उनका अच्छे संबंध होने का क्या फायदा बिहार को मिला? क्या फायदा दिया उन्होंने? खाली हवाबाजी, वो हेलीकॉप्टर से आए कि उनके ऊपर माला बरसाया जाए, उससे हम जनताओं का क्या? आप लोग सर फोड़ लीजिए एक दूसरे का, आपके घर की लड़ाई में जनता को कोई मतलब नहीं है। आप बंगला छाप, झोपड़ी छाप, हेलीकॉप्टर छाप, सिलाई छाप सब लेके जाइए, काम क्या किया मुझे बताइए। जनता को जवाब एक ही है, काम किया आपने। और जनता से मैं सवाल करूंगी, 14 करोड़ वासियों से, भैया पूछो आपके युवा बिहारी ने आपके लिए क्या काम किया? अगर काम नहीं किया तो प्लीज इस बार विधानसभा चुनाव में सोच समझ के वोट करें। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जब वो सांसद थे उस दौरान किसी निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों का अपार संभावनाएं हैं। हाजीपुर की बात की जाए तो हाजीपुर में केला उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, वहाँ अगर फैक्ट्री का निर्माण कर दिया जाए तो उसके बाद
उस केले से काफ़ी बड़े पैमाने पर चिप्स वगैरह बनाए जा सकते हैं और वहाँ फैक्ट्री अगर लग जाएगी तो अभी तो वहाँ से सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री, इसके बावजूद एक चीज़ जान लीजिए, ज्ञान देना बहुत आसान है और हमारे पूरे भारतवर्ष में ज्ञानियों की कमी नहीं है। आपको भी अगर आपने कोई गांव का 4 आदमी मिल गया, मनीष थोड़ा बताइए चैनल कैसे शुरू करना, आप खूब दिल से ज्ञान दीजिएगा, लेकिन वही जब करके दिखाइएगा ना तो आपका हालत खराब होगा। तो ज्ञान दे के वो निकल गए गुमराह करके, अब इम्प्लीमेंटेशन का समय आया तो फिर से वो घर घर खेल रहे हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे को पार्टी कार्यालय नहीं मिला, मेरे को झोपड़ी छाप चाहिए। आप लोग बात को समझिए, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। वो लोगों के दिल के साथ खेल रहे हैं, वो जनता को। भाई आपके हाजीपुर में केले का फैक्ट्री जिस दिन खुल गया, चिराग जी के हाथ जिस दिन केले का फैक्ट्री खुल गया, हम सारे चैनलों के सामने माफ़ी मांग लेंगे कि चिराग जी मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन वो करेंगे ही नहीं ये काम, वो करेंगे ही नहीं, वो काम करने लायक ही नहीं है। वो बैठे हैं, उनको जाना था दिल्ली, वो दिल्ली बैठ गए। वो दिल्ली, उनके पिताजी के कोई भी एक गुण उनमें नहीं है। विरासत सिर्फ पैदा करने से विरासत नहीं होता है जी, काम करने से होता है। काम क्या किए, कुछ नहीं किए, और फिर से वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे, ये भी आप जान लीजिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चिराग पासवान सिर्फ बिहार के भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस भरोसे पर चिराग पासवान को हाजीपुर की जनता वोट दी है, न उनके पास कोई विज़न है और न कोई रोड मैप है। किस प्रकार से काम करेंगे, जनता तो जवाब पूछेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।